डिग्री प्राप्त होता है, नौकरी करते हैं तो पैसा मिलता है, लेकिन सत्संग से क्या मिलता है? लोगों का ये प्रश्न रहता है। तो सत्संग से क्या मिलता है, ये मेरा प्रश्न है, बताइए, बताओ जी। सत्संग से क्या मिलता है, बताएंगे? संत मत के साथ ही मतलब काफी। हाँ, तो क्या मिलता है? संत मतलब ज्ञान रखे और ज्ञान। ज्ञान तो क्या है? ज्ञान तो पुस्तक पढ़ने से भी मिल जाता है ना? अभी आप जो पूरे घर में किताब है ना, हाँ, तो बड़ा बड़ा करना लाइफ के अच्छा पार्ट है। हाँ, जैसे कि हम कह रहे हैं कि कुंडली यहाँ पर मोशन कर रहा है, इसलिए कुंडली की सहयोग नहीं करता। जैसे कि ये बात मुझे याद है, मैंने मोटर में कहीं भी अपना तो कोई 10 रुपये 20 रुपया करके मांगा चाहे मोड़ भगवान से आशा है ना, तो अभी जो बात हो रहा है ना, क्या क्या मिलता है, तो वो थोड़ा मुझे की आप लोग अच्छी बात है। जब से मोड़ा डिवाइड करा था कि किसी के बड़ा करो उसे लाभ हो गया, फिर थोड़ा सा दाम। तो हमारा प्रश्न है कि सत्संग से क्या मिलता है? आप जैसे स्कूल में गए पढ़ने के लिए, वहाँ तो आपको ज्ञान मिल गया, लेकिन वो ज्ञान भौतिक ज्ञान है ना? और पुस्तक पढ़ोगे तो आपको ज्ञान मिल जाता है, कई प्रकार की जानकारी मिल जाती है, मोबाइल से मिल जाता है, लेकिन सत्संग से आखिर मिलता क्या है? बताओ मास्टर साहब, सत्संग से आखिर मिलता है तो क्या मिलता है? लिखे है ना, तो यहाँ थोड़ी लिखे है। अभी लिखा है ना, सत्संगति तीरथ दुर्गण नाशत हितक लिखा है, मैंने सत्संगति से दुर्गुणों की नाश। चलो हम बता दें ना, सत्संग से मिलती है सद्बुद्धि, है ना? सत्संग से सद्बुद्धि, सत्संग से मिलता है समझ। जब तक आदमी के जीवन में समझ नहीं आएगा, तब तक आदमी के जीवन में बदलाव नहीं आ सकता। कितनों भी सत्संग सुनता रहे, जीवन बीत जाएगा, लेकिन उसके बाद यदि समझ नहीं आई ना, मतलब समझ जब तक नहीं आएगा तब तक जीवन में सुधार आ ही नहीं सकता है। एक कान से सुने और दूसरा कान से निकाल दिए। सत्संग में बैठ जाना ही पर्याप्त नहीं है, जब जीवन में उतरेगा ही नहीं, उसको हम फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, तो उसका कोई मतलब है क्या? उसका कोई मतलब नहीं। समझ वो चीज़ है जिस प्रकार से 1000 लीटर दूध हो, 1000 लीटर दूध हो और उसमें एक बूंद खटास डाल दिया जाए तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? दूध फट जाता है। एक बूंद काफ़ी है। उसी प्रकार से समझने के लिए सेकंड के बराबर है, समझने के लिए, और नहीं समझने के वाले के लिए वो जीवन भर सत्संग में जाता रहे, जीवन भर जो है सुनता रहे, लेकिन एक कान से सुनता है, दूसरा कान से निकाल देता है, जीवन परिवर्तन होता ही नहीं है। तो उस सत्संग सुनने से कोई मतलब नहीं। महात्मा बुद्ध रास्ते रास्ते जा रहे थे। महात्मा बुद्ध ने सुना था कि उंगली माल नाम का जो है डाकू रहता है,
और लोगों का जो है गला काट देता है, उसकी एक उंगली पहन लेता है। उसका अत्याचार बढ़ गया था बहुत। महात्मा बुद्ध जब सुने तो जो है उनसे मुलाकात करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में प्रवेश किए, जा ही रहे थे, इतने में पेड़ से उतरा, उंगली माल हाथ में लिया था फरसा। उंगली माल कहता है, ए जाने वाले रुक जाओ, कहते हैं। उसने कहा, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? महात्मा बुद्ध तो क्या कहते हैं, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? उसके अंदर एक झटका जैसा लगा उसको। ऐसा कोई व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ है जो मेरे को उलट करके बोले। लेकिन इनके अंदर कोई भय नहीं, एकदम निर्भीक, एकदम जो है घबरा गया वो। फिर उसने कहा, उंगली माल ने, मरने वाले की अंतिम ख्वाहिश पूछी जाती है, तुम बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, कहते हैं। उसने कहा, पूरा कर सको तो मैं अपनी बात रखूं, कहते हैं। उसने कहा, ये पेड़ है, इस पेड़ से एक डंगाल काट के ले आओ, कहें। उसने कहा, इसमें कौन बड़ी बात है। फरसा लिया और छक से मारा, ले आया और हाथ में थमा दिया। उसने कहा, मेरी एक इच्छा और पूरी कर दीजिए, कहते हैं बुद्ध। उसने कहा, ये जो डंगाल तुमने काटा है, इसको पुनः उसी में लगा दीजिए, कहते। दिमाग उसका फिर गया। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता। बुद्ध ने कहा, जब तुम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो तुम्हारा भी अधिकार किसी प्राणी को मारने का अधिकार आपको नहीं है। बस इतनी सी बात जब सुने ना, उसका दिमाग का ताला खुल गया। तो सत्संग से क्या मिलता है? समझ। कोई व्यक्ति यदि सुन रहा है सत्संग और उसको सूत्र समझ में आ गया, केवल एक सूत्र है, जैसे गणित का सूत्र हमको मालूम नहीं है ना, तो हम गणित हल कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो ये जीवन का एक सूत्र है। सूत्र को जब आदमी जान जाता है ना, तब उसके जीवन परिवर्तन आता है। और जब तक सूत्र समझ में नहीं आएगा, तब तक उसके जीवन में परिवर्तन आ भी नहीं सकता। तो सत्संग से समझ, और समझ आ गया तो उनको पूरे जीवन के जो कहानी है ना, वो समझ में आ जाएगा। उनका जो मूल उद्देश्य है ना, वो समझ में आ जाएगा। हर आदमी क्या चाहता है जीवन में? दुख, अशांति, पीड़ा, क्या चाहता है? हर आदमी की आंतरिक मांग है सुख, हर आदमी की आंतरिक मांग है शांति। यही तो है ना मूल उद्देश्य। लेकिन आदमी करता क्या है? आदमी सुख और शांति का काम नहीं करता है, अशांति का काम करता है। इसीलिए जीवन में पदे पदे उसको दुख मिलता है। तो मूल उद्देश्य, हमारा मूल उद्देश्य है शांति, कल्याण। हम इस संसार में क्यों आए हैं? इस संसार में भटकने के लिए आए हैं क्या? नहीं। लेकिन संसार के जो चकाचौंध है ना, उसको हम देखते हैं ना, हम उसमें भूल जाया करते हैं।
कहते हैं एक राजा अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और कहने लगा कि जो भी मेरे से पहले मिलेगा अमुक दिन, उसी को मैं इस राज्य का राजा बना दूंगा। ढिंढोरा पिटवा दिया, उसका कोई संतान नहीं था, कोई पुत्र था नहीं। मंत्रियों को आदेश दिया, कहा कि पूरे नगर को सजा दिया जाए एकदम चकाचौंध से। कहीं नौटंकी हो रहा है, कहीं और कुछ हो रहा है, कहीं और कुछ हो रहा है, मन लुभावन। 10 मित्र आए राजा से मिलना है करके। सभी लोग इच्छा लेकर के आए थे कि मैं राजा बन जाऊं। लेकिन आते आते नगर को इतना सजाया था, उसमें से एक लड़का देखा, उसने कहा अरे यार तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहता है। भूल गया वहीं। थोड़ा देर बाद फिर आगे बढ़ा, एक ने देखा, अरे वो भी उसमें भूल गया। ऐसे करते करते 9 लोग भूल गए। दिखने में मस्त हो गए, उद्देश्य को भूल गया वो। एक लड़का था, उन्होंने विचार किया ये सब चीज़ तो मैं बाद में भी देख सकता हूँ, जब मैं खुद राजा बन जाऊंगा तो मेरे आदेश से चलेगा ना, इसलिए मैं क्यों भूलूंगा इसमें। ऐसा सोच करके सीधा डायरेक्ट और राजा के पास चला गया मिलने के लिए। राजा ने पूछा, राजा भी ताज्जुब रह गया, तुम कैसे पहुंच गए? इतना साधन प्रसाधन मैंने लगाया था, इतना ताम झाम। उसने कहा मैं अपने उद्देश्य के साथ चला, और जो व्यक्ति उद्देश्य के साथ चलता है ना, वही व्यक्ति मंजिल को प्राप्त करता है। और वो आदमी को राजा घोषित कर दिया। तो जो व्यक्ति उद्देश्य के साथ चलेगा वही व्यक्ति मंजिल को पहुंचता है, और जिसके पास कोई मंजिल ना हो वो कहाँ पहुँचेगा? पहुँच नहीं सकता। तो मंजिल को हमको तय करना पड़ेगा। मंजिल यदि हमारे पास है तो हम एक न एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे, और हमारे पास मंजिल नहीं है तो, उद्देश्य नहीं है तो हम कहाँ पहुंचेंगे? जहाँ के तहाँ रहेंगे। इसीलिए हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं आती, क्योंकि उद्देश्य नहीं हमारे पास, इसलिए आदमी भटकता रहता है। इसलिए मूल उद्देश्य, सूर्य जो है जब से सृष्टि है तब से लेकर आज तक सूर्य उग रहा है ना? मास्टर साहब क्या कहा? क्या बोला मैं? अब देखो सत्संग सुन रहा हूँ कहते हैं, अधर बैठी। आप ही लोग कहते थे जब पढ़ाते थे बच्चों को, ए दीवार छोड़ के कहते थे, हैं? तो क्या बोल रहा था मैं मास्टर साहब? अभी क्या बोला? तो कहने का मतलब ये है कि मूल उद्देश्य के साथ चलेंगे तो मंजिल तय है। हमारे पास मूल उद्देश्य नहीं है तो कहीं नहीं पहुंच सकते। कुछ उदाहरण दे रहा था क्या मैं? भूल जाता।
और कुछ है? हाँ, नहीं, सूर्य का उदाहरण दे रहा था। सूर्य जो है जब से सृष्टि है तब से लेकर आज तक उग रहा है, लेकिन सूर्य के द्वारा कहीं भी आज तक कहीं भी आग लग गई करके सुने हैं? सूर्य के प्रकाश से कहीं भी आग लग गया करके सुने हैं? कि किसी का छप्पर जल गया, किसी का पिराड़ जल गया, किसी का मकान जल गया, सुने हो जी? और मैंने तो नहीं सुना भाई, यदि आप लोग सुने होंगे तो, या किसी का जो है पिराड़ जल गया या पेपर में दिया हो, सुने हो? है ना? तो सूर्य के प्रकाश से कहीं भी नहीं जलता। जेठ के महीना में इतनी गर्मी रहती है कि आदमी जो है बिना कूलर और बिना एसी के रहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी सूर्य के प्रकाश से आग नहीं लगता कहीं। लेकिन एक लेंस जिसके द्वारा प्रैक्टिकल किया जाता है, लेंस को सूर्य की ओर दिखाते हैं और नीचे कागज़ रख दिया जाता है, कागज़ तुरंत जल जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो लेंस जो है संग्रहित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है बहुत सारे ऊर्जा, और उस ऊर्जा के प्रभाव से तुरंत जो है आग लग जाती है। उसी प्रकार से सत्संग से मिलती है समझ। संग्रहण केंद्र है वो। जब समझ आ जाता है ना, तभी जो है आदमी के अंदर ज्योति जलती है, ज्ञान की ज्योति। कितना बुरा से बुरा आदमी रहे, जब तक उसके अंदर समझ नहीं आएगी तब तक जो है वो भटकता रहेगा। और समझ आ गई तो सारे बुराइयां छूट जाता है उसके अंदर से। सत्संग में वो शक्ति है, लेकिन कब? जब समझ आए। और समझ ही नहीं है तो भैंस बराबर। इसे सत्संग से मिलता है समझ, सत्संग से मिलती है सद्बुद्धि। इसे हमारे जीवन में सत्संग की जरूरत होती है। सत्संग का मतलब सत्य का संग। और सत्य क्या है? इस पूरे संसार में सत्य एक ही है, वह है आत्मा। बाकी सब तो नाशवान है, जो मिलता है छूट जाता है, कुछ रहता नहीं है। लेकिन सत्य है आत्मा। आत्मा के अलावा सारे चीज़ असत्य है। जितने भी चीज़ हमको मिले सारे चीज़ छूटते गए। आजकल है क्या? कोई चीज़ नहीं। इसे सत्संग से सद्बुद्धि, और सद्बुद्धि हमारे जीवन में आ गया तो ज्ञान की ज्योति जल गई। जितने भी संसार के महापुरुष हुए, चाहे सद्गुरु कबीर हो, महात्मा बुद्ध हो या महात्मा महावीर हो, जितने भी महापुरुष स्वयं अपने जीवन को प्रकाशित किए। सद्गुरु कबीर तो एक हुए, लेकिन हजारों लाखों लोगों को, लाखों नहीं करोड़ों, असंख्य कबीर एक हुए, लेकिन वे जो है हजारों लाखों करोड़ों
दीपक जला दिए। उनके विचारों से प्रभावित होकर लाखों लोगों का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कबीर के विचारों से, बुद्ध के विचारों से, महावीर के विचारों से। इसलिए कहते हैं ज्योति सी ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति सी ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो दीपक से ही दीपक जलता है, जलता हुआ दिया ही जला सकता है किसी और को। हजारों बुझा हुआ दीपक हो, लेकिन एक दिया को जला सकता है? एक दिया को जलाने की क्षमता है उसमें? एक भी दिया को जलाने की क्षमता नहीं। जो स्वयं जलता है, जो स्वयं प्रकाशित होता है, वही प्रकाशित कर सकता है। इसलिए सत्संग से क्या मिलता है? सद्बुद्धि। तो जीवन में सद्बुद्धि की जरूरत है, और जिस व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि आ गई, वह व्यक्ति उल्टा सीधा नहीं कर सकता है। उनकी ज्ञान की आंखें खुल जाती हैं। और जिनके अंदर विवेक नहीं है, उनका कहाँ खुले विवेक और विचार? कहते हैं एक गुरु था, वो गुरु अपने शिष्य से कहता है कि बेटा, लोग आते रहते हैं आश्रम में, तुम जा करके प्रसाद ले आओ, कहते हैं दुकान से खरीद कर बतासा ले आना, कहते हैं। उसको दे दिया 20 रुपए, सस्ता जमाना था। गए, पूछा दुकानदार से बतासा कितना किलो? दुकानदार ने कहा कि 10 रुपये किलो। शाम का वक्त था, अंधेरा हो रहा था, तो वो क्या किया, जो तौलने का होता है ना बट, उसको जो हाथ से ऐसे ढूंढने लगा, ऐसे ऐसे। वो समझ गया कि लगता है कि इसको जो है रतौंधी आती है। अंधेरा हो रहा था, लगता है इसको जो है रतौंधी आती है। हाथ से ढूंढते ढूंढते 5 मिनट हो गया, तब जो है उसको समझ आया कि 1 किलो का बट है करके। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो का था वहाँ पर। 1 किलो के बट को चढ़ाया, समझ गया कि इसको जो है रतौंधी आती है दुकानदार को। तो वो जो है सामान के लिए गए, बतासा के लिए। बतासा के लिए गए तो उन्होंने क्या किया, 1 किलो का बट उतार दिया। अब वो तो सामान लाने के लिए गए ना, रतौंधी आती, उसको ठीक से दिखाई नहीं देता है अंधेरे में। तो 1 किलो के बट को निकाल के 2 किलो चढ़ा दिया। अब वो सामान डाले तो 1 किलो का बदला में 2 किलो दिया। वो समझ रहे थे कि जो 1 ही किलो का डाला हूँ, बट 2 किलो का सामान डाल दिया, पैसा दे दिया, 10 रुपया थमा दिया और आ गया। आ रहे थे, दरवाज़ा खोले, देखे कि जो है ये तो जो है बहुत सारा ला रहा है। जितना पैसा दिया था लगता है पूरा सभी खत्म कर डाला। ये इस चीज़ से ठीक नहीं है। ये लगता है कि ये तो पूरा आश्रम को बेच खाएगा। ये इतना भी इसको अकल नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है, मूर्ख कहीं का।
ऐसा करके बड़बड़ा रहा था। शिष्य आया, शिष्य ने कहा गुरुदेव मैं लाया तो 10 रुपया का ही हूँ, लेकिन बात ऐसी हुई जब मैं पहुंचा तो दुकानदार था, उसको आती रतौंधी मैं समझ गया, तो 1 किलो के बट को मैं निकाल दिया और बदले में 2 किलो डाल दिया। तो पैसा तो मैं 1 किलो का दिया कहते, उसने कहा मूर्ख कहीं का 3 किलो का घाटा कर दिया कहता। अरे जा तुमको लाना ही था, 2 किलो का बट क्यों चढ़ाए, 5 किलो का चढ़ाना चाहिए। कौन कह रहा है? गुरु बाबा। 3 किलो का नुकसान कर दिया कहते हैं। अब बताओ ऐसा गुरु हो जाए तो देश का कल्याण होगा, शिष्य को संस्कार मिलेगा, न तो शिष्य को संस्कार मिलेगा और जो है संस्कार को खराब कर देगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि ऊपर की दोऊ गई, ऊपर की दोऊ गई ये की गई हेराए, कहाँ ही कबीर जाकी चारी वही ताको कौन उपाय। आदमी के जो 2 नेत्र है, चर्म चक्षु, वो तो फूट ही गए हैं, लेकिन भीतर में और जो 2 है ना आंखें, वह है विवेक और विचार। विवेक और विचार रूपी जो आंखें हैं, हमारे पास यदि विवेक और विचार नहीं है तो हम जीवन में सच्चे अर्थ में सही जीवन नहीं जी सकते। इसलिए जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अध्यात्म में बनाने के लिए इसलिए समझ की जरूरत है। तो समझ जितना हमारा बढ़ेगा उतना ही जीवन में जीने का आनंद आएगा। अभी भजन में सुन रहे थे ना, ऐसा अपना घर हो, जीवन स्वर्ग में तभी बनेगा, पवित्र तभी होगा जब हमारे अंदर विनय का भाव आएगा, विनय विवेक की नींव हो, जिसमें प्रेम प्यार की छत हो। प्रेम ही ना हो जीवन में, जो व्यक्ति अपने से प्रेम नहीं कर सकता वो व्यक्ति दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता। जीवन में चाहिए सहनशीलता। सहनशील व्यक्ति ही सुखी होता है, और उसके लिए समझ, तो समझ पूर्वक काम करने की जरूरत है। समझ आ जाए, समझ के बराबर सुख, समझ है जीवन में तो सुख है, और समझ नहीं है तो समझ नहीं है, वही व्यक्ति दुखी रहता है संसार में। तो समझ एक खट्टे की तरह है, एक खटास की तरह, थोड़ा सा डाल दो तो पूरा दही दूध जो है खट्टा में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार समझ है, समझ जब आ जाता है तो पूरे जीवन का सूत्र मालूम हो जाता है। गलत से गलत आदमी के जीवन में सुधार हो जाता है। तो जीवन को बनाना है अच्छा, जीवन को बनाना है पवित्र में, उसके लिए सच्ची समझ चाहिए। इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है हमारे जीवन में। तो सत्संग से हमारा जीवन सुधरता है, इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। नींद आ रही? नींद आ रही ना? नींद आ रही तो बंद करें, ठीक है? कैसे जी बंद करें? बोलिए सद्गुरुदेव की जय।